चलो बच्चों, अगले वीडियो में फिर से सबको स्वागत है। आप लोग जो है चैप्टर सेव द वर्ल्ड, दुनिया बचाओ, इस चैप्टर में बहुत सारे वर्डों के माने यानी शब्दों के अर्थ समझ गए। फिर जो है पूरे चैप्टर को समझ गए क्या है। अब हम लोग आगे जो है क्वेश्चन आंसर करेंगे, तो ध्यान से आप लोग समझेंगे। आप लोग कॉपी खोल लें और कलम जो है लिखने के लिए भी तैयार हो जाए। आप जो है देखेंगे क्वेश्चन और आंसर भी, और आप लोग स्क्रीनशॉट भी मार सकते हैं और समझने की कोशिश करेंगे, देखेंगे। जैसे देखिए, ये आपका पहला भाग, ये भाग में है आंसर दीज क्वेश्चन, यानी इन सब प्रश्नों के उत्तर दें। मतलब नीचे जो दिया गया है उनका उन सब प्रश्नों के उत्तर देना है। तो पहला सवाल क्या है? विच प्रॉब्लम्स इन दी वर्ल्ड आर बिकमिंग ग्रेटर। मतलब क्या है? ये किताब में क्वेश्चन लिखा हुआ है, परंतु हम कॉपी में तैयार किए हैं। देखेंगे ये बात का जो सेव दी वर्ल्ड पोयम है, देखेंगे आप लोग। क्वेश्चन है विच प्रॉब्लम्स इन द वर्ल्ड आर बिकमिंग। आप लोग भी इस तरह क्वेश्चन लिखेंगे ऊपर में और आंसर बनाएंगे। जैसे इसका आंसर क्या होगा, बात को समझ लें। कौन सी समस्याएं हम लोग को जो है विश्व में से कौन सी समस्याएं हैं जो हमें ग्रेटर, यह सवाल क्या है? बिकमिंग ग्रेटर। तो बिकमिंग ग्रेटर, यहाँ चूंकि ध्यान से देखेंगे, यहाँ चूंकि लिखा गया है, सॉरी, वार्मिंग लिखा गया है। बिकमिंग के बाद है, बिकमिंग के बाद यहाँ वार्मिंग लिखा गया है, जो कि वार्मिंग नहीं है। यहाँ लिख रहे हैं ग्रेटर है, ग्रेटर। ध्यान से देखेंगे, ग्रेटर है। तो इसका मतलब क्या है कि कौन सी समस्याएं, विश्व में से कौन सी समस्याएं हैं जो बढ़ते जा रहा है, ये कम नहीं हो रहा है, ग्रेटर हो रहा है, बिकमिंग ग्रेटर। तो कौन सी समस्याएं हैं? तो आंसर क्या होगा, जो कि आप पोएम में भी पढ़े होंगे। देखेंगे यहाँ पर कि पोएम आप पढ़े हैं, जैसे देखेंगे ये है, ऊपर में देखेंगे प्रॉब्लम्स ऑफ फूड एंड ड्रिंकिंग वाटर बिकमिंग दिस डेज ग्रेटर एंड ग्रेटर। ग्रेटर एंड ग्रेटर है, यानी प्रॉब्लम्स ऑफ फूड। आंसर क्या लिखेंगे? प्रॉब्लम्स ऑफ फूड एंड ड्रिंकिंग वाटर, यानी पीने का जो पानी है और ये जो भोजन की समस्या है, ये समस्या बना हुआ है जो विश्व में है, जो एक बड़ा समस्या है। तो ये हो गया प्रॉब्लम्स एंड फूड एंड ड्रिंकिंग वाटर आर बिकमिंग ग्रेटर इन द वर्ल्ड। विश्व में ये बड़ा समस्या है। आगे दूसरा क्वेश्चन देखेंगे, जो बुक में आपका है, व्हाट आर द काउज ऑफ ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग बताया गया था कि ग्लोबल वार्मिंग मतलब वैश्विक तापमान के क्या कारण है, क्या क्या कारण हो सकते हैं, क्या क्या कारण है। तो आंसर क्या होगा, देखेंगे। यह है डिफॉरेस्टेशन एंड पॉल्यूशन इंक्रीजिंग। डिफॉरेस्टेशन मतलब जंगलों की कटाई, वनों की कटाई, और ये पॉल्यूशन, प्रदूषण वृद्धि। प्रदूषण का जो वृद्धि हो रहा है, आर दी काउज ऑफ ग्लोबल वार्मिंग, एक कारण है। तो ग्लोबल वार्मिंग का कारण समझ गए बच्चों कि ये पॉल्यूशन है और डिफॉरेस्टेशन एंड पॉल्यूशन
इंक्रीजिंग आर काउज ऑफ ग्लोबल वार्मिंग। तापमान बढ़ते जा रहा है, पॉल्यूशन जो है प्रदूषण के कारण और जंगलों की कटाई के कारण। तो ये आंसर होगा। उसके बाद तीसरा क्वेश्चन देखेंगे, व्हाट शुड बी, ये है व्हाट शुड वी डू व्हेन वी गेट ए चांस। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमें क्या करना चाहिए, कि जब हम को मौका मिलता है, तो हमें क्या करना चाहिए। इसके एवज में ये ग्लोबल वार्मिंग जैसे हो रहा है, दुनिया में समस्याएं हो रही है, तो इसके लिए हमें मौका जब मिलेगा तो क्या करनी चाहिए। जब समय मिलेगा, हम बेकार बैठे हैं, उस समय हमें क्या करना चाहिए। तो देखेंगे, वी शुड कम टुगेदर एंड हेल्प ईच अदर। हमको क्या करना चाहिए, हमें सबको एक साथ आना चाहिए, एकजुटता यानी एकता करके, और हेल्प ईच अदर, एक दूसरे की सहायता करना चाहिए। हमें एकजुट होकर एक दूसरे की सहायता करना चाहिए। इस प्रकार व्हेन वी गेट ए चांस, जब हमें मौका मिलता है तो हमें यही करना चाहिए, हमें एकजुट होकर यानी एक साथ आना है और एक दूसरे के सहायता करना है। आगे देखेंगे क्वेश्चन 4 में जो सवाल है, गिव एनदर टाइटल टू द पोयम। कहता है कि कोई अन्य शीर्षक, इस कविता का कोई अन्य शीर्षक दें। तो शीर्षक सभी बच्चे अपने अपने मत के अनुसार दे सकते हैं। जैसे यहाँ चैप्टर का नाम है, मान लीजिए कि सेव द वर्ल्ड, दुनिया को बचाओ। तो यहाँ हम कह सकते हैं कि सेव द ह्यूमन लाइफ, भी बोल सकते हैं। चैप्टर का शीर्षक दे सकते हैं सेव द ह्यूमन लाइफ, या सेव द जो है इसमें पूरी दुनिया के लिए है, तो सेव द यूनिवर्स भी कर सकते हैं। तो बहुत प्रकार के शीर्षक दे सकते हैं, उस टाइटल को बदल सकते हैं, सेव द वर्ल्ड को। समझ गए होंगे बच्चों। अब आगे देखेंगे बी भाग के क्वेश्चन जो है, यहाँ देखेंगे किताब में बी भाग में क्या कहता है, कंप्लीट द फॉलोइंग वर्ड्स। यहाँ वर्ड्स दिया हुआ है, इसमें एक एक लेटर, एक दो लेटर अच्छा छूटा हुआ है। तो इस प्रकार देखेंगे छूटा हुआ कैसे है। कंप्लीट द फॉलोइंग वर्ड्स, निम्नलिखित शब्दों को पूरा करें। पहला है जैसे प्रो है, PROBL के बाद ब्लैंक है MS। तो इसमें आंसर क्या हो सकता है कि इसमें क्या लेटर छूटा हुआ है। अच्छा, एक छूटा हुआ है, जैसे ये देखिए आंसर इससे बनाएंगे आप लोग भी। प्रो ब्लैंक ई लगा दिया है, देखो ये ब्लैंक के जगह में क्या लगा देना है, ई लगा देना है, प्रॉब्लम्स हो जाएगा, समस्याएं। वर्ड सही हो गया। स्पेलिंग भी देख लेना है खाली। आगे ग्रेटर देखेंगे, यहाँ पर ई के बाद ब्लैंक है, कैसे बनेगा ये, वो क्या वर्ड बनेगा इसके लिए देखिए बनाए हैं GREATER, ग्रेटर। तो यहाँ ब्लैंक के जगह में ए हो गया, ग्रेटर सही स्पेलिंग है, जो कविता में देख खोजेंगे तो मिल जाएगा ये वर्ड। आगे है पॉल्यूशन। तो पॉल्यूशन में यहाँ पर ब्लैंक दिया हुआ है, इसमें ब्लैंक में हम दिए हैं यू, पॉल्यूशन बन जाएगा, इस प्रकार यू दे देंगे। फिर आगे देखेंगे यहाँ GL के बाद ब्लैंक मान लीजिए है BAL है, जिसमें इस काला ठोर में क्या लेटर होगा, तो वो हो जाएगा येलो BL ग्लोबल। फिर अगला है CH ब्लैंक है NCE, यहाँ क्या बनेगा, ए दे देने से चांस हो जाएगा। चांस पढ़े हैं पोयम में आप लोग, वर्ड चांस हो गया, तो आसान है। तो इस प्रकार ये विभाग खत्म होगा। फिर देखेंगे सी भाग में क्या करना है, रीअरेंज द फ्लाइंग लेटर्स। अब रीअरेंज करना है, पुनः जो है इसको बढ़िया से सजाना है, निम्नलिखित अक्षरों को सजाना है। तो पहला जैसे है ORLWD, तो इससे एक वर्ड बनेगा। ये जो लेटर है इधर उधर करके लिखा हुआ है, आगे पीछे करके लिखा है, तो इसमें सही वर्ड क्या बनेगा, जो पोयम में पढ़े होंगे वो है जैसे वर्ल्ड। इसमें देखिए 1 2 3 4 5 लेटर है, यहाँ भी 5 लेटर है, यही लेटर से बनेगा एक सही वर्ड बनेगा, तो ये वर्ल्ड बन गया। तो इसी प्रकार जो है आगे फिर है जो आपके बुक में भी है, इसी भाग में रीअरेंज देखेंगे। और अगला है जैसे दूसरा
इसमें 3 और 4 7 लेटर है, जिसमें ये क्या बनेगा वर्ड रीजन्स, रीजन्स बन रहा है RESONS। ये रीजन्स RES सभी लेटर यहाँ पर है और इधर भी है यहाँ, तो जो इसका अर्थ सार्थक अर्थ हो रहा है, इसका कोई अर्थ नहीं हो रहा है, क्योंकि लेटर को आगे पीछे इधर उधर करके लिखा हुआ है, तो इसको सजाना है, रीअरेंज करना है, इसी को कहते हैं रीअरेंज करना है। आगे देखेंगे हैं RAETW है, तो इसमें कोई अर्थ नहीं पता चल रहा है, पढ़ा भी नहीं रहा है, तो ये क्या बनेगा, बहुत आसान वर्ड बनेगा वाटर। देखेंगे इसको देखने से पता चल जा रहा है कि कितना अच्छा वर्ड है वाटर। देखिए वाटर, ये जितने भी लेटर हैं सब यहाँ पर है, वाटर WATER वाटर। फिर देखेंगे PLEH, इसका कुछ अर्थ नहीं लग रहा है, लेकिन यहाँ देखेंगे क्या बनेगा, हेल्प बन जाता है। छोटा अक्षर से है तो छोटा अक्षर से बनाते हैं HELP, हेल्प मतलब सहायता करना। पोयम में है H पहले दें, फिर E दें, फिर L दें, फिर P दें, हेल्प हो जाएगा। तो इस प्रकार हो गया चौथा। फिर पांचवा है EVAS। अब ये कितना कठिन लग रहा है वर्ड तो, लेकिन ये बहुत आसान वर्ड बनेगा। क्या बनेगा, सेव, जो चैप्टर का नाम है, सेव द वर्ड। S से B कर देंगे, S पहले दे देंगे, या भी इधर से लिख देंगे उल्टा करके, सेव हो जाएगा। सेव का अर्थ पता चल जाएगा, जाना पहचाना वर्ड है, और ये अनजान वर्ड जैसा लग रहा है, तो इसको खोजना है पोयम में, या फिर अपने से एक वर्ड को बना सकते देना है, इस प्रकार ये बन जाएगा। फिर आगे देखेंगे D भाग में क्वेश्चन, जो आप बुक में देखेंगे लास्ट क्वेश्चन, जो कंप्लीट द लाइन्स फ्रॉम द पोयम। अब जो है पोयम से जो है जो लाइन नीचे दिए गए हैं वो अधूरा वो लाइन है, उसको पूरा करना है, कंप्लीट करना है पूरा। तो देखेंगे यहाँ कैसे पूरा करना है। यह है देखेंगे प्रॉब्लम्स ऑफ फूड, कंप्लीट द सेंटेंस लाइन्स में पहला है प्रॉब्लम्स ऑफ फूड एंड ब्लैंक दिया हुआ। इसमें क्या होगा, आगे क्या बढ़ेगा, तो क्या होगा कि ड्रिंकिंग वाटर भर देना है, ड्रिंकिंग वाटर, प्रॉब्लम्स ऑफ फूड एंड ड्रिंकिंग वाटर। देखेंगे यहाँ लिखा हुआ है प्रॉब्लम्स ऑफ, पोयम में खोज लेंगे, प्रॉब्लम्स ऑफ फूड खोजेंगे तो मिल जाएगा। देखिए प्रॉब्लम्स ऑफ फूड एंड ड्रिंकिंग वाटर, तो एंड के बाद खाली जगह ड्रिंकिंग वाटर भर देना है। फिर आगे क्वेश्चन जैसे है, दूसरा क्वेश्चन है ये, दूसरा उसी भाग में पहला में बिकमिंग दिस डेज ग्रेटर, तो ग्रेटर के बाद क्या भरेगा, ग्रेटर के बाद देखेंगे ये बिकमिंग, तो बिकमिंग दिस डेज ग्रेटर एंड ग्रेटर, तो एंड ग्रेटर आगे और बढ़ जाएगा जो पोयम में है। देखेंगे ये बिकमिंग दिस डेज ग्रेटर एंड ग्रेटर, ग्रेटर एंड के बाद जो दिया हुआ एंड ग्रेटर वो लास्ट में भर देना है, किताब में ग्रेटर के बाद एंड ग्रेटर भर देना है। फिर दूसरा क्वेश्चन में क्या है, डिफॉरेस्टेशन एंड पॉल्यूशन, तो डिफॉरेस्टेशन एंड पॉल्यूशन, तो डिफॉरेस्टेशन एंड पॉल्यूशन देखेंगे ये है डिफॉरेस्टेशन एंड पॉल्यूशन के बाद क्या होगा, इंक्रीजिंग, जो पोयम में है ये डिफॉरेस्टेशन एंड पॉल्यूशन इंक्रीजिंग, तो ये सेंटेंस पूरा हो गया। पॉल्यूशन के बाद इंक्रीजिंग दे देंगे। फिर अगला सवाल है कम टूगेदर हैव ए, कम टूगेदर हैव ए, तो कम टूगेदर हैव ए देखेंगे कि कम टूगेदर हैव ए क्या होगा, यहाँ लास्ट में देखेंगे कम टूगेदर के बाद क्या है, हैव ए ग्लांस, हैव ए ग्लांस, तो हैव ए ग्लांस यानी झलक, ये भर देंगे कम टूगेदर हैव ए ग्लांस, ग्लांस वर्ड एक भर देंगे तो हो जाएगा। इस प्रकार जैसे भरेंगे कम टूगेदर हैव ए के बाद ब्लैंक जो है वहाँ पर आंसर में ग्लांस, ग्लांस भर देंगे, ये ग्लांस हो गया। तो इस प्रकार जो है चैप्टर का क्वेश्चन आंसर समाप्त हुआ। फिर अगले चैप्टर में मिलेंगे, अगले चैप्टर हम लेके आएंगे यूनिट 4 का ही लेसन 2, और लेसन 2 आप लोग पढ़ लेंगे पहले से, जैसे जिस चैप्टर का नाम है द बम्बू प्रिंसेज, द बम्बू प्रिंसेज आप पूरा चैप्टर को रीडिंग पढ़ के रहेंगे। ये थोड़ा लंबा चैप्टर है, 2-3 भाग 2-3 वीडियो में बनेगा, और जो है सब समझेंगे। फिर मैं अगले वीडियो में मिलेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।